So, first topic of today's class, just note down the heading. It is electric current. And electric current, it is denoted by symbol. It is denoted by symbol I. So, if I ask you what is electric current, तो last class हम लोगों ने कुछ basic बातें discuss की थी, and on that basis I can easily explain you what is electric current. Last class we discussed that metals are good conductors of electricity because of the presence of free electrons. And if we connect the two ends of the metallic wire to a source of electric current, for example, a cell, then the electrons start drifting towards which side? Towards positive side, towards positive terminal. Electrons start drifting towards positive terminal, and you already know that each electron carries some amount of charge. आप लोग सबको पता है. अगर मैं आप में से किसी को पूछता हूं, for example अक्षत, if I ask you what is the charge of an electron? Sir, 1.6 into 10 to the power 9. Sir, minus 1.6 into 1.6 into 10 to the power minus 90. 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. इसका मतलब आप ये जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, दैट मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग. सो आई कैन कंसिडर दैट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, हम लोग क्रॉस सेक्शन का मतलब आपको यहां समझा देता हूं. ये अगर मेटालिक वायर है, वायर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, अगर मैं वर्टिकली 90 डिग्री एंगल पे इसको यहाँ पे कट करता हूँ, इमेजिनेशन है, तो एक इमेजिनरी सेक्शन यहाँ पे मिलेगा जो सर्कुलर होगा, एंड दैट सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉस सेक्शन. So if I consider a cross section here, or if I consider a cross section here, or I'm considering cross section here, मतलब किसी भी पार्ट में मेटालिक कंडक्टर का किसी भी पार्ट में, if I connect the two ends of the metallic conductor to a cell of battery, अगर मैं ऐसा करता हूं तो electrons start drifting, electron are passing this cross section. Let q amount of charge flows across any cross section in t time. हम लोग मान लेते हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, q amount of charge in t time. तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक वायर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. पहले मैं आपको ये इसका जो डेफिनेशन है वो बता देता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन सो दैट आपका दिमाग में सेट हो जाए इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होता है. जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. द amount of electric current just wait, right? The amount of electric charge, the amount of electric charge, the amount of electric charge flowing per unit time, the amount of electric charge flowing per unit time across any cross section, across any cross section of a conductor is called electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज पर यूनिट टाइम. डेफिनेशन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, और ये है क्रॉस सेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे. और वी कैन डिफाइन लाइक दिस. एक और डेफिनेशन हम सर, एक बार क्रॉस सेक्शन का डेफिनेशन वापस बताइए ना. डेफिनेशन नहीं चाहिए, ये कॉन्सेप्ट. आप क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि मेरे हाथ में अगर आपको दिखाई दे रहा है ये पेन है,
पेन को मैं अगर कंडक्टर मान लेता हूं, पेन को मैं अगर कंडक्टर मान लेता हूं और इस पेन को मैं वर्टिकली ऐसे कट करता हूं, तो इसका सेक्शन जो होगा, कट पोर्शन जो होगा, वो कैसा दिखेगा ज्योमेट्रिकल शेप में, बता दो आप। आपको ये समझ में आया कि अगर मैं इस पेन को वर्ट ऐसे कट करता हूँ 90 डिग्री एंगल से, तो जो कट पोर्शन होगा वो कैसा दिखेगा आपको? सर्कुलर। सर्कुलर। तो वो हाँ, सर्कुलर पोर्शन जो है, यहाँ पे भी मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया है, एक इमेजिनरी सेक्शन बन जाएगा कि नहीं? हाँ, इसी सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? तो सर हम लोग Cross इसको section. काटेगा ही क्यों? काटेगा नहीं, ये इमेजिनेशन में है कि वहां पे एक सेक्शन पड़ा हुआ है, उसके बाद में एक सेक्शन है, समझो। काटने से तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। So like cross section is all of a imaginary wall. इमेजिनरी, हाँ इमेजिनरी, कि इस कंडक्टर का किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, एक तो ये डेफिनेशन आप बता सकते हो, और यू कैन राइट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज across any cross section of a conductor, across any cross section of a conductor is called electric current, is called electric current. ओके, सो अब तक का डिस्कशन में क्या हम लोग को ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं? एक कंडक्टर से सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन टी टाइम, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज क्यू बाई टी। और अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एनीवन? सर एम्पियर। एम्पियर। It is SI unit is ampere denoted by symbol capital A. अगर मैं आपको पूछूं कि इस फॉर्मूला को देख के मुझे आप एम्पियर को 2 यूनिट में स्प्लिट कर दो एम्पियर को, तो क्या लिखोगे? Coulomb by Sir. time. कूलॉम बाय Time. टाइम नहीं, Second. Coulomb by second. सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड, COULOMB, कूलॉम पर सेकेंड वी कैन राइट। ओके, सो ये डिस्कशन था अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर is called electric current. I hope you have understood. Yes, sir. Yes. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. और स्क्रीन पे जितना इंफॉर्मेशन है नोट डाउन कर लोगे तो अच्छा रहेगा। इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका है, पहले आप डेफिनेशन, यूनिट्स और फॉर्मूला को डोमिनेट करना होगा आपको जब डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स पूरा दिमाग में सेट होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। इस चैप्टर का चैंपियन वो होता है जिसको न्यूमेरिकल्स करना आता है इस चैप्टर का। ओके, ये बता देता हूँ, जिसको न्यूमेरिकल्स आएगा अच्छा से, उसी को इस चैप्टर में मजा आने वाला है। सो न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q बाई T। I am moving to another screen. Have you completed writing? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay. So we discussed about electric current, और अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। अगर आपको पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको अगर पूछा जाए डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इजी है ये। और आज तो निकुंज गुप्ता ये सारा डेफिनेशन लर्न करके हम लोग को लास्ट में बताएगा ही। सो इफ आई आस्क यू डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग जानते हैं मेटेलिक कंडक्टर का 2 एंड में अगर आप एक सेल लगा देते हो
तो आपको पता है कि चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते थे, अब मैं बोलता हूँ चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग बी क्यू, और टाइम लग रहा है टी, और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं सपोज 1 कूलम, और टाइम हम लोग मान लेते हैं 1 सेकेंड। तो आपको मैं अगर पूछूं कि इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, बता दो। अगर चार्ज 1 कूलम एंड टाइम 1 सेकेंड इन अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, कितना Sir, करंट? 1 ampere. Sir, 1 ampere. 1 एम्पियर। कितना? 1 एम्पियर। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। वी कैन राइट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the amount of electric current flowing through a conductor, the amount of electric current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of electric charge flows across any cross section in 1 second. डेफिनेशन कितना लंबा दिखता है ना, लेकिन इसका मीनिंग कितना अच्छा है। 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। 1 coulomb per second is 1 ampere. So the amount of electric charge flowing through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of electric charge flows across any cross section in 1 second. और एम्पियर तो एक ऐसा यूनिट है, आपको कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी जानना होगा और उनके साथ एम्पियर का रिलेशन भी जानना होगा। 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, कोई बताएगा? मिली एम्पियर सिंबल है MA, स्मॉल m कैपिटल A। Anyone of you? 1 मिली एम्पियर में 10 to the power minus 3 ampere. Good. Dhruv Lunia, you are correct. 10 to the power minus 3 एम्पियर। और इसी तरह अगर आपको पूछा जाए 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर? Sir, 10 to the power minus 6. 1 micro ampere is 10 to the power minus 6 ampere. 10 to the power minus 6 ampere. Okay. So we have discussed the definition for 1 ampere of electric current. Have you understood the definition? करंट को 1 एम्पियर कब बोलेंगे? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। अगर मैं आपको बताता हूं किसी वायर से 5 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर आपको पूछा जाए किसी वायर से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तो आप में से बहुत 5 coulomb of Sir, 5 coulomb. 5 coulomb by 5 second. 5 कूलम बाय 5 सेकंड नहीं होगा गाता। 5 Sir, Sir, 5 5 by coulomb by 1 1 second. second. तनिष्क तोदी आप बोलो, क्या बोल रहे थे? Sir, 5 coulomb of charge in 1 second. 5 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 second. ओके, सो निकुंज गुप्ता आप तैयार हो रहे हो डेफिनेशन के साथ? फर्स्ट डेफिनेशन वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड वन वी आर डिस्कसिंग 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हैव यू नोटेड डाउन ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो भी मैं समझा रहा हूँ साथ में कुछ डायग्राम्स भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस है घर में समझने के लिए वापस। ओके, सो शुड आई मूव टू अनदर स्क्रीन? 1 minute. Yes, 1 sir. minute. ओके, वेटिंग, जस्ट नोट इट डाउन। तब तक जितना आप टाइम लोगे उतना ज्यादा निकुंज गुप्ता को टाइम मिलेगा लर्न करने के लिए। निकुंज गुप्ता, आर यू रेडी? Sir, निकुंज गुप्ता sir, Sir, no. नहीं, ठीक है। अक्षत, आर यू आस्किंग एनीथिंग? sir, वो 5 एम्पियर वाला समझा दीजिए ना। 5 5 एम्पियर एम्पियर, 5 ठीक है। आपको जब मैंने बोला 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर। जब हम बोलेगा 5 एम्पियर, मतलब कैसे होगा? 5 कूलम इन 1 सेकेंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अगर मैं 10 एम्पियर लिखता हूं तो सिंपल में आप लिख सकते हो 10 कूलम बाय 1 सेकेंड। तो यही मीनिंग होता है करंट का। हम लोग बोलते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब होता है कितना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में वायर से फ्लो हो रहा है, कितना कूलम चार्ज 1 सेकेंड से। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir.
So I hope you have noted down everything. I am moving to another screen. So we just discussed about 1 ampere of electric current. अब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं about a device which is called ammeter. Which is called what? Ammeter. What is ammeter? It is a device that is used to measure the amount of electric current. The amount of electric current flowing through a conductor. Flowing through a conductor. या आप बोल सकते हैं flowing through a circuit. So ammeter एक ऐसा डिवाइस, उसको सिंबलाइज कैसे करते हैं हम लोग? The symbol in the circuit for ammeter, A and circle ऐसे करना है आपको, और एक एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव. दिस इज द सिंबल फॉर एमीटर. एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट. अब ये समझो एक लैंप है, ये लैंप का सिंबल है, और इस लैंप से कितना करंट फ्लो हो रहा है मुझे जानना है. इस लैंप के साथ कनेक्टेड है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मुझे एमीटर जो है ऐसे लगाना चाहिए, उसी पाथ में लगाना चाहिए, और ऐसा सेम पाथ में कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज. सर एक और बार समझाओगे एमीटर? क्या चीज? जय बाजोरिया, क्या पूछ रहे हो आप? सर एक और बार एमीटर समझाओगे? ठीक है. एमीटर क्या डिवाइस है? एक, जैसे आप लोगों ने देखा है कि घर में स्टेबलाइजर या रेफ्रिजरेटर के साथ, कुछ एसी के साथ एक बड़ा सा डिवाइस साइड में होता है, वो आपको ये बताता है कि वोल्टेज कितना है. उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर. मतलब स्टेबलाइजर में एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें एक मूवेबल पॉइंटर होता है, या फिर आजकल डिजिटल भी होता है. उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि कितना वोल्टेज है. तो उस डिवाइस को बोला जाता है वोल्ट मीटर. ऐसा ही एक डिवाइस है जिससे करंट का पता चल जाता है, कितना करंट वायर से फ्लो हो रहा है, एंड दैट डिवाइस इज एमीटर. अब ये एमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, यहाँ जो बात मैं समझा रहा हूँ, कि ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि emitter is connected in series combination. Emitter is connected in series combination. Okay, ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? एंड टू एंड. अगर दो डिवाइसेस को हम एक ही करंट का पाथ में रखेगा तो उन डिवाइसेस को बोला जाता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन इस चैप्टर में. ओके, तो अगर देखो यहाँ पे मेरे पास एक रजिस्टर है, इसका सिंबल ये है, दूसरा रजिस्टर एक और यहाँ पे, तीसरा रजिस्टर एक और यहाँ पे. तीनों अगर करंट का एक ही पाथ में होगा तो हम लोग बोलेंगे दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, और ये चीज डिटेल में डिस्कस किया हुआ है आपका चैप्टर का मिडिल पोर्शन में, जहाँ रजिस्टर्स का बात है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात है. लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ. If devices are connected in the same path of electric current between two points, then they are said to be in series combination. और एमीटर को always series combination में ही connect किया जाता है to know the amount of electric current flowing through a wire or through a path or through a device. Have you understood this part? सर सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब बताइए ना. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है एंड टू एंड कॉम्बिनेशन. जैसे आप देखो मेरे पास ये एक डिवाइस है, समझो ये दूसरा डिवाइस है और ये तीसरा डिवाइस है, और ये दो पॉइंट के बीच में हमको कनेक्ट करना है इनको. तो हमारे पास एक ऑप्शन क्या है कि तीनों को मैं एक ही रास्ता में, एक ही पाथ में कनेक्ट कर सकता हूँ. दोनों पॉइंट के बीच में एक ही पाथ में है कि नहीं, करंट का सेम पाथ. अगर मैं यहाँ पे एक सेल लगा देता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ, तो तीनों करंट का सेम पाथ में है या डिफरेंट पाथ में? इफ आई आस्क यू. सेम पाथ. तो ऐसा कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है. मतलब वन आफ्टर अनदर. सिंपल बात बोलता हूं मैं, वन आफ्टर अनदर इन द सेम पाथ, दे आर इन सीरीज. तो सर जो जनरेटर होता है उसमें भी होता है ये एमई में? जनरेटर के साथ उस बात का कोई अभी लिंक नहीं है. जनरेटर के साथ अलग बात है, यहाँ सीरीज का कोई बात नहीं है. लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, घर में जो सर्किट होता है ना हम लोग का,
इलेक्ट्रिक सर्किट, वो सीरीज में नहीं होता, वहां डिवाइसेस कनेक्टेड होता पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा और बेसिक समझना है। अभी मेन पॉइंट ये है कि एमीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर आपको कोई डिवाइस पता है जिससे करंट फ्लो हो रहा है और आपको करंट के बारे में जानना है, तो एमीटर को कैसे कनेक्ट करना होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसके बाद या उसके पहले सेम पाथ में। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम लोगों ने बात किया डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग, और वो है, यू कैन नोट इट डाउन, कन्वेंशनल डायरेक्शन। Conventional direction of electric current. Conventional direction of electric current. We are going to discuss this. तो आप लोग अब तक इतना इंटेलिजेंट तो हो गए हो या ऑलरेडी हो कि एक मेटेलिक वायर के बारे में मैं अगर पूछता हूं, व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट विल बी योर आंसर इफ आई आस्क यू? प्रियल बाजोरिया, Because of प्रियल बाजोरिया। Metals are good conductors of electricity because of the presence of free electrons. Okay, because of the presence of free electrons. And if I connect the two ends of the metallic wire to a source of current, then we know that all the electrons start drifting towards which side? If I ask you, electron will start drifting towards which side? The positive side. पॉजिटिव साइड। तो ये चीज तो एकदम दिमाग में सेट हो गया होगा आप लोगों के कि इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ओके, सो क्या आपको पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जब कॉपर वायर में ट्रेवल करता है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल का स्पीड कितना है? इट इज अराउंड 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 मिलीमीटर पर सेकेंड तो बहुत कम डिस्टेंस होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से, अगर सोचो किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से चला तो सालों लग जाएंगे घर तक करंट आने में। लेकिन आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब स्विच ऑन करते हो घर में, बल्ब इमीडिएटली ग्लो हो जाता है, फैन इमीडिएटली उसका ब्लेड्स घूमने लग जाता है। ये एकदम लाइटनिंग स्पीड से होता है कि नहीं? ये लाइटनिंग स्पीड से होता है कि नहीं? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना कम है ड्रिफ्ट करने का, और करंट इतना लाइटनिंग स्पीड से कैसे पहुंच जाता है दूसरा एंड में? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है that electrons do not move physically from one end to another to set up current. करंट सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरा एंड तक फिजिकली नहीं पहुंचना होता है। सिर्फ क्या होता है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो कि एक साइड का इलेक्ट्रॉन उसका नियर बाई इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, वो उसके नियर बाई इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, वो उसका नियर बाई इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, एंड इन दिस वे एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर वन विथ लाइटनिंग स्पीड। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिजिकली यहाँ से, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के पूरा यहाँ तक पहुंचेगा तभी करंट फ्लो होगा, ऐसा नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना है, बस आप ये समझ लो इलेक्ट्रॉन इतना भी मूव कर दिया तो यहाँ करंट डेवलप हो जाएगा। ओके, सो ये चीज का एक्सप्लेनेशन और डिटेल में आपको हायर क्लास में ही मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन का वो सर्किट में जो डॉट जैसे वो स्विच है ना, सर्किट में क्या पूछा आपने? जो डॉट जैसा है वो स्विच है ना, जो सर्किट में डॉट जैसे वो स्विच है ना, ये प्लग की बोलता है, इसको प्लग की स्विच ही बोल सकते हो आप। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. समझ में आ गया बात? और वैसे स्टडी मटेरियल आपको जब मिलेगा तो जितना बात मैं बोलता हूँ वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल में होता ही है। सिर्फ स्टडी मटेरियल में क्या नहीं होता पता है क्या? स्टडी मटेरियल में वो स्पेशल ट्रिक आपको नहीं मिलेगा कभी भी जो क्लासेस में डिस्कशन होगा। कुछ स्पेशल बात, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, कुछ स्पेशल थ्योरी,
तो जो आपका बुक में डायरेक्टली नहीं है वो शायद आपको मटेरियल में भी डायरेक्टली नहीं मिले, तो इसीलिए क्लास करना जरूरी है। आप ये मत समझना कि आप सिर्फ मटेरियल पढ़ लोगे तो आपको वो सारा चीज पता चल जाएगा। मटेरियल एक फाउंडेशन है बस, वो आपको पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन क्लास अटेंड करने से ही आपका दिमाग में बहुत चीज आएगा। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब यहाँ पे साइंटिस्ट लोग से एक गलती हुआ था पहले। क्या गलती हुआ कि बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से पहले ही साइंटिस्ट लोगों ने करंट का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था। तो जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था, करंट का कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। वो डेवलप कॉन्सेप्ट क्या था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज भी तो होता है। तो साइंटिस्ट लोग को पहले क्या लगा कि वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दे आर फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। उनको पता नहीं था इतना डिटेल में कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। याद है आपको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल? याद है क्लास 9 हाँ वाला? सर। तो कितना कैसा अजीब मॉडल था उसमें न्यूक्लियस का कोई बात ही नहीं था। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज ऐसा दिखा रहा था कि चारों तरफ होता है। तो ये ऐसा रॉन्ग कॉन्सेप्ट था एटॉम के बारे में, और उसी रॉन्ग कॉन्सेप्ट से एक रॉन्ग थ्योरी डेवलप हो गया था कि करंट का डायरेक्शन साइंटिस्ट लोग क्या मान चुके थे? करंट का डायरेक्शन वो लोग मान चुके थे पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट का डायरेक्शन वो लोग मान चुके थे पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन होना क्या चाहिए? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट को, जो पुराना एस्टैब्लिश्ड करंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अगर बदल दिया जाता तो फिजिक्स में बहुत और चेंजेस करना पड़ता, बहुत और, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत थ्योरी और एस्टैब्लिश हो गया, बहुत और साइंटिफिक रिसर्च एस्टैब्लिश हो चुका था। तो अब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज करने का मतलब उन सब थ्योरी, उन सब जो भी एस्टैब्लिश थ्योरी था, उन सब को चेंज करना। तो वो चेंज करने से अच्छा साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेते हैं, वह कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पहले से यूज होते आ रहा, दैट इज कन्वेंशनल। अभी गलत है पता चल गया हम लोग को, लेकिन पहले से यूज होते आ रहा और यूज करने में फायदा है, तो इसीलिए इसको यूज अभी तक किया जा रहा है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पॉजिटिव टू नेगेटिव। it is from positive terminal to negative terminal in external circuit. Okay, positive terminal towards negative terminal in external circuit. तो ये एक्सटर्नल सर्किट का मतलब हम सेल को इंक्लूड नहीं कर रहा, सेल में ये बात अप्लाई नहीं होता। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से लेके पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल, जो बाहर वाला सर्किट है सेल के बाहर। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसको बाय कन्वेंशन बोला जाता है हाई पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? हाई पोटेंशियल पॉइंट। और नेगेटिव टर्मिनल को बोला जाता है बाय कन्वेंशन इट इज एट लो पोटेंशियल पॉइंट। हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल पॉइंट। हैव यू अंडरस्टूड? सर अगर हम लोग कन्वेंशन नहीं दिया तो क्या बोलेगा हम लोग? पॉजिटिव टू नेगेटिव की नेगेटिव टू नेगेटिव। आपको तो एग्जाम में आने से कन्वेंशनली लिखना होगा, और वहां कन्वेंशनल वर्ड भी मेंशन रहेगा। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलोगे द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल पॉइंट टू द लो पोटेंशियल पॉइंट। फिर अगर आपको उसी क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटालिक कंडक्टर, तब आप स्पेसिफिकली बताओ कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ conventional direction of flow of electric current, that is from negative terminal towards positive terminal, that is from negative towards what? Positive. Have you understood? सर मतलब अगर convention कन्वेंशनल तो वर्ड गलत नहीं ही है देगा ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव कन्वेंशनल गलत है, गलत है, गलत को मानते आ रहे हम लोग, क्योंकि गलत भी कभी अच्छा काम कर देता है, तो इसीलिए मानते आ रहे हैं। और कोई डाउट? कन्वेंशनल वर्ड यूज नहीं करने से हम लोग को मतलब असली वाला लिखना होगा ना?
व्हाट इज द डायरेक्शन, नहीं आपको कन्वेंशनली मानते आ रहे हैं हम लोग, वही है हम लोग के लिए करंट का डायरेक्शन सर्किट में वही है। सर एमसीक्यू में अगर समझ लीजिए कॉन्वेंशनल नहीं दिया तो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लिखेगा। हाँ करंट का Option में डायरेक्शन दोनों वही होगा। लिखना है। ठीक है। आए समझ में? हैव यू हाँ, अंडरस्टूड? ओके सो यहाँ सर- पे हाँ कोई क्वेश्चन? क्या है अगर लाइक कन्वेंशनल नहीं लिखा था और लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर, तो फिर हम लोग को नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखना पड़ेगा बस ना। आपको कन्वेंशनल वर्ड मेंशन भी नहीं हो और आपको पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लिखना है। और आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट इन अ मेटेलिक कंडक्टर, तो आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव ही लिखना है। ओके सर। ओके अब एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि थोड़ा अजीब भी लगेगा आपको। ये एक मेटेलिक कंडक्टर है और मेटेलिक कंडक्टर में आई सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर। बोला है मैंने स्टार्टिंग में आपको कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग हियर एंड देयर। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आज का क्लास में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग चार्ज इज मूविंग। बोला कि नहीं? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग चार्ज इज मूविंग। यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो मैंने ही आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करने से चार्ज फ्लो होता है। तो एक मेटालिक कंडक्टर में अगर हम सेल यूज नहीं भी करें क्रॉस इट्स टू टर्मिनल, तब भी तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है कि नहीं? हाँ या ना तो बोल सकते हो। होता है सर। होता हाँ, है, सर। इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन मेटेलिक वायर में ऑलवेज मोशन वाला स्टेट में होता है, तो मेटेलिक वायर में तो एनी टाइम कभी भी करंट होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर। होना चाहिए ना, लेकिन होता है क्या? नहीं। नहीं होता। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन सभी मोशन में तो होता है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी मोमेंट में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स राइट अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, the number of electrons which are moving towards right across any cross section is equal to the number of electrons which are moving towards left. उसी इंस्टेंट में, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में जा रहा होता है। सो इज देयर एनी नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? नो। नेट मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई नेट मूवमेंट होगा क्या? नहीं होगा। सर वापस बोलिए ना। हम ये समझा रहा है कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज, मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। यस और नो? पहले ये बता दो। यस सर। ठीक है, फिर हम आपको पूछता है कि मैंने आज आपको एक डेफिनेशन बताया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो एक कंडक्टर में तो सेल लगाने नहीं लगाने से भी उसमें करंट होना चाहिए कि नहीं? हाँ। होना चाहिए। लेकिन बिना सेल लगाए हुए एक मेटेलिक वायर में करंट होता है क्या? नहीं। नहीं होता ना। होता सर। तो वो क्यों नहीं होता, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि किसी भी मोमेंट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर में, तो ये होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, ओके, एट अ मोमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन किसी क्रॉस सेक्शन से राइट साइड में जा रहा है और 3 ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो नेट मूवमेंट हुआ क्या? सपोज इधर 1000 इलेक्ट्रॉन था और इधर भी 1000 इलेक्ट्रॉन था, तो किसी मोमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से नेट मूवमेंट हुआ क्या वन साइड टू अनदर? No, sir. नेट मूवमेंट नहीं हुआ। और सिंस नेट मूवमेंट मतलब समझा नहीं यहाँ पे क्या नेट मतलब है मूवमेंट net मतलब movement से? एक्चुअल में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से दूसरा साइड गया क्या? दोनों तरफ स्टार्टिंग में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन था तो ये होने के बाद भी तो 1000 ही रहेगा। ओ हाँ। ये होने के समझ बाद गया। भी कितना रहेगा? 1000 ही तो रहेगा। तो हाँ, अगर मैं 1000 बोलता हूँ इज देयर एनी नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर यस No. होगा या नो होगा? नो। नो।
If there is no net movement of electron, there is no current. अगर इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट है ही नहीं, चार्ज फ्लो किया ही नहीं एक्चुअल में, तो करंट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि करंट होने के लिए चार्ज को यूनि डायरेक्शन में फ्लो करना है, एक ही डायरेक्शन में. देयर शुड बी नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस. चार्ज का नेट मूवमेंट होने से ही तो करंट होगा, क्योंकि करंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. हैव यू अंडरस्टूड? यस सर. कॉन्सेप्ट कैसा था? थोड़ा डीप था, लेकिन समझ में आया आपको? हाँ सर, आ गया समझ में. और ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ कंडक्टर एट वेरी लो स्पीड. दे आर ड्रिफ्टिंग इन द कंडक्टर एट वेरी लो स्पीड, अबाउट 1 मिलीमीटर पर सेकेंड का स्पीड में. लेकिन फिर भी स्विच ऑन करने से ही बल्ब ग्लो क्यों हो जाता है? हैव यू अंडरस्टूड दैट? यस सर. वापस रिपीट कर दीजिए मेरा वाला कंसेप्ट. ओके, ये पहले वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट कि बल्ब ग्लो क्यों हो जाता है इंस्टेंटली? वो पुशिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन. हाँ, इलेक्ट्रॉन को फिजिकली मूव नहीं करना पड़ता. यही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन फिजिकली मूव नहीं करता. इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करता है, वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर एनर्जी ट्रांसफर होता है. और वो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो लाइटनिंग स्पीड से होता है. ठीक है, दैट एनर्जी. आपको क्लास 9 में एक चीज मिला था, याद है? क्लास 9 में आपको वेव चैप्टर में एक चीज मैं बताता हूं कि वेव के बारे में. डू यू नो दैट कि साउंड का स्पीड कितना है एयर में? इट इज अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो साउंड एनर्जी एक पार्टिकल में आता है, वो पार्टिकल ऑसिलेट करने लग जाता है. दूसरा में आता है, वो ऑसिलेट करने लग जाता है. तीसरा में आता है, वो ऑसिलेट करने लग जाता है. पार्टिकल तो मूव किया ही नहीं, पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट कर रहा है अपना पोजीशन में. सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है. साउंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कितना स्पीड से? 340 मीटर पर सेकेंड. तो एनर्जी ट्रांसफर का स्पीड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का स्पीड से बहुत ज्यादा है. लाइटनिंग स्पीड हम लोग बोल सकते हैं. ओके, तो अक्षत बोल रही है चैप्टर मतलब जब नेट मूवमेंट होगा तभी, मतलब हाँ, नेट मूवमेंट. सिंपल बात है कि चार्जेस का नेट मूवमेंट होने से ही करंट फ्लो होता है. और नॉर्मली जब एक मेटालिक कंडक्टर आपके पास है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कंडीशन में हैं, लेकिन उसका किसी भी क्रॉस सेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं है. उसका किसी भी क्रॉस सेक्शन में नेट मूवमेंट नहीं है. हैव यू अंडरस्टूड दैट? मतलब नेट मूवमेंट होता कैसे? नेट मूवमेंट हम आपको बोलते हैं. आप कबड्डी देखिए, कबड्डी. हाँ सर. उसमें दोनों तरफ प्लेयर्स होता है कि नहीं? हाँ सर. ठीक है, समझो कबड्डी स्टार्ट होने के बाद एक प्लेयर एक पार्ट से दूसरा पार्ट में जाता है कि नहीं? हाँ सर, गया. तो एक साइड में प्लेयर कम हो जाएगा, एक साइड में प्लेयर ज्यादा होगा कि नहीं उस मोमेंट में? हाँ सर, हो जाता है. तो उसी को नेट मूवमेंट मतलब एक्चुअली फिजिकली कोई मूवमेंट हुआ कि नहीं. हम 3 आदमी को इधर से इधर ले गया और 3 ही आदमी को इधर से इधर लेके आ गया, तो फिर एक्चुअल में क्या आदमी का ट्रांसफर हुआ क्या? ना सर. इन द सेंस नंबर में कोई चेंज हुआ क्या? ना सर. तो वही चीज है, वही चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं आपको तब से. तो सर फिर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो वो उस दूसरा साइड में चलाने लग जाता है ना दूसरा इलेक्ट्रॉन. साइड में ऐसे जाने लग जाता है, धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने लग जाता है दूसरा साइड में. आए समझ में? हाँ सर. सो हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टिल नाउ? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को अबाउट व्हाट, क्या कन्वेंशनल डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रॉन का मोशन का डायरेक्शन. कंफ्यूजन आपको भी होगा, लेकिन क्या है कि आज का क्लास करके अगर आप नेक्स्ट क्लास करने से पहले घर में थोड़ा पढ़ लोगे तो ये कंफ्यूजन ज्यादा नहीं बढ़ेगा. कंफ्यूजन तो आइंस्टाइन को भी रहता था, समझ में आया? कंफ्यूजन रदरफोर्ड को भी रहता था. कंफ्यूजन सबको रहता है. साइंस में कंफ्यूजन रहेगा ही. अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उससे बहुत आगे निकल चुका है साइंस ऑलरेडी. तो कंफ्यूजन तो रहना है, लेकिन आपको जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, और उससे थोड़ा ज्यादा ही दे रहा हूं, थोड़ा ज्यादा, जो कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करे. सो घर में पढ़ना बहुत जरूरी है. मैं आपको बता देता हूँ, जो सेल्फ स्टडी का काम है अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इस ऑनलाइन क्लास का टाइम पे आपको बहुत मुश्किल होने वाला है. ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। और आज का क्लास में मैं नेक्स्ट पार्ट में जस्ट फॉर्मूला यूज करना एक सिखाता हूँ आपको, एक दो न्यूमेरिकल कौन पहले और जल्दी सॉल्व कर पाता है वो देखेंगे। हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन? Yes, sir. Yes. ओके, तो अब आप रेडी रहो। इस बार आपका स्पीड इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था हम लोग के पास, जो स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए, I इक्वल्स टू Q/T। और आपको साथ में मैं एक चीज और बताता हूँ कि एक वायर से जब करंट फ्लो होता है तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो अगर कोई मुझे बता दे कि किसी क्रॉस सेक्शन से 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा क्या हमको? सर 5 एम्पियर। रॉन्ग है, रॉन्ग। मैंने 1.6 10 to the power 19 into 5 कितना? हाँ, एक बार तनिष्क वापस बोल दो, क्या बोला आपने? minus 1.6 into 10 to the power minus 19 into 5। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको तो पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बताना है 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नेगेटिव में नहीं लिया मैंने, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, तो 5 टाइम्स करना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ कि मुझे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, Q इक्वल्स टू Ne। तो कैन आई राइट Ne/T, जहां N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां E का मतलब है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हम लोग नेगेटिव में नहीं ले रहे क्योंकि करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेना आपको। सो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का मतलब क्या है यहाँ पे? Q का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। T का मतलब क्या है? T इज द टाइम। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको चार्ज कितना फ्लो हो रहा है डायरेक्टली नहीं दिया गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है कितना, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो कभी कभी आपको इस फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई करना होगा टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। और आप जब कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक करंट, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, तो यूनिट ऑलवेज ध्यान रखना, यूनिट होना चाहिए SI यूनिट, एंड दैट इज व्हाट? एम्पियर। SI यूनिट एम्पियर। तो एम्पियर कब लिखोगे? जब आपको कैलकुलेशन में कूलम पर सेकंड मिलेगा, बिकॉज कूलम पर सेकंड रिप्रेजेंट्स व्हाट? एम्पियर। हैव यू अंडरस्टूड? ये चैप्टर में आपको बहुत मजा आने वाला है, मैं बताता हूँ। अगर आपको समझ में आ गया ना ये सब, तभी चैप्टर में बहुत मजा आएगा। आपको घर में थोड़ा पढ़ना है और उसके बाद देखना, आपको मैं एक एक चीज डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको प्रीवियस क्लासेस का इंफॉर्मेशन रहना पड़ेगा। आज का क्लास उसी को अच्छा लगा होगा जो लास्ट क्लास अटेंड किया होगा। उसका रीजन है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड आज का क्लास है, और आज का क्लास से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास है। तो क्लासेस आपको ध्यान से देखना है, नोट डाउन करना है, घर में पढ़ना है, और मैं ट्राई करता हूं कल तक आपको मटेरियल भी मिल जाए। ओके, सो हैव यू नोटेड डाउन एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं लेने का रीजन मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर नेगेटिव पॉजिटिव में आना कोई यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। करंट का आंसर ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सो नोट करना कंप्लीट हो गया, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को कौन सबसे पहले सॉल्व करेगा, फॉर्मूला यूज करके देखना है क्वेश्चन। लेकिन आंसर मेरा क्वेश्चन लिखने के बाद ही कंप्लीट करना, मतलब आंसर देना आपको। calculate the amount of electric current flowing through a conductor calculate the amount of electric current flowing through a conductor if 1200 coulomb of charge flows across
any cross section across any cross section in 1 minute? Sir, 20 ampere. सर 20 एम्पियर 20 एम्पियर। नमन अग्रवाल, गाथा, दो ने आंसर दिया है अभी। सर 20 एम्पियर 20 एम्पियर 20 निकुंज गुप्ता ने भी आंसर दिया है और बहुतों ने आंसर दिया, चिराग शर्मा, मंगलम। ओके, तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन था ये। चार्ज और टाइम दे दिया आपको, चार्ज और टाइम दे दिया और आपको पूछा इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कितना 1200 कूलम, टाइम कितना 1 मिनट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को फेस हुआ तो वो यूनिट्स का हो सकता है। आप जब भी न्यूमेरिकल करते हो, व्हेनेवर यू सॉल्व न्यूमेरिकल, सिस्टम ऑफ यूनिट सेम होना चाहिए। कूलम इज द एसआई यूनिट, लेकिन मिनट एसआई यूनिट नहीं है। तो आपको एसआई यूनिट करने के लिए 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। ओके, तो Q बाई टी यहाँ पे आप 1200 कूलम डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड जब करोगे तो यहाँ पे जब कैंसलेशन आप करोगे you will get what 20. So 20 coulomb per second is 20 ampere is the answer. Have you understood this? यस सर सबको समझ में आ गया? इजी? यस सर। Yes, sir. ओके, जब तक आप ये नोट डाउन करते हो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ यहाँ। सर आंसर को एम्पियर में लिखना जरूरी है ना? एम्पियर में लिखना चाहिए फाइनल आंसर। ओके। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द magnitude of electric charge flowing across any cross section of a conductor. Calculate the magnitude of electric charge flowing across any cross section of a conductor if 2 milliampere of electric current flows for 2 seconds. सर 4 into 10 to the power -3 होगा क्या? निकुंज गुप्ता, you are correct. तो आंसर निकुंज गुप्ता ने बता दिया 4 into 10 to the power -3, लेकिन एक मिस्टेक किया है निकुंज गुप्ता ने, आप बता सकते हो? सर कूलम। कूलम, गुड, यूनिट बताना होगा। इट इज व्हाट कूलम। तो ये सर, हाँ बोलो केशव। सर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एक बार रिपीट करिए ना। सर हम लोग को इसको ब्रेक नहीं करना होगा, मिली एम्पियर को कर दिया, वो दिमाग में कर दिया, गुप्ता का दिमाग चल गया आज। ओके, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इफ 2 milliampere of electric current flows for 2 seconds. 2 milliampere of electric current flows for 2 seconds. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं ये स्पेस यूज कर रहा हूँ इधर। तो यहाँ पे आपको करंट बता दिया गया कितना 2 milliampere। 2 milliampere का मतलब 2 into 10 to the power -3 एम्पियर। ठीक है, फिर आपको यहाँ टाइम बता दिया गया, टाइम कितना 2 सेकेंड। आपको पूछा गया चार्ज, तो आप तो जानते हो I इक्वल्स टू Q बाई टी, तो आप जानते हो Q इक्वल्स टू व्हाट IT, Q इक्वल्स टू IT। तो I इंटू टी, I कितना दिया 2 into 10 to the power -3 इंटू टाइम 2, और यूनिट फाइनली चार्ज का कूलम ही लिखना आपको। सो इट विल बी 4 into 10 to the power -3 कूलम। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आज का क्लास में आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। देन विल प्रिपेयर फॉर मेंटी क्विज। आप अटेंडेंस मार्क करो, और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ सिर्फ,